विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 20। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हम आपके मुख से तुलसी पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ कहता हूँ। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ अपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। सतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों के द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कलीमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दल को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंद शान से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिसने उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण दिव्यांगनाओं और किन्नरों ने भी दुष्स्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है।
देवी मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी हरि प्रिय मुझ पर प्रसन्न हो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता। उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णव से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण बोले, गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइए जहाँ डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके के क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी और अपने जल का स्पर्श होने मात्र से मनुष्य के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी का यात्रा करता है, उसे पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। ब्राह्मणों, गंगा जी के संपूर्ण गुण का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं भागीरथी के कुछ गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर्थ पर तपस्या करके स्वर्ग लोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों को एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान किया है, कल्याणमयी गंगा उनकी लाख पीढ़ियों का भव सागर से उद्धार कर देती हैं। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भागीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाली पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी ही हैं। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा परायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा के समान दूसरा कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्य भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है, वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग पाता है।
अन्य कार्य के प्रसंग से भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती हैं। गंगा जी के दर्शन मात्र से पर धन और पर स्त्री का अभिलाषा तथा पर धर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में पवित्र रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुख पूर्वक निवास करता है, वही इस लोक में जीवन मुक्त है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो बिना श्रद्धा के भी पूर्ण सलिला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है, वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को उतारती हैं। जानकर या अनजान में, इच्छा से या अनिच्छा से गंगा जी में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सत्गुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है, वही गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चांद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है, जब तक कि वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। भगवती गंगे वायु देवताओं, स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से श्री पथगामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसीलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से विख्यात हो। जाह्नवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु के पापों से बचाओ। महादेवी भागीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान रजकणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है, वह करोड़ जन्मों के पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे साक्षात श्री हरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। अर्थात भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्वरूपिणी गंगा जी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गंगा तीर्थ की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है, वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है, तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है, उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोरकर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर्थ पर बसे हुए गांव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। विप्रवरों, जो गंगा जी से 1 कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है, तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं, उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए नहीं गए, वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते,
वे नराधम जड़ के समान है। जो लोग बद्ध के साथ गंगा जी के महात्म का पठन पाठन करते हैं, वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते हैं, पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है, उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले स्नान का जितना फल मिलता है, उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त होता है। इच्छा से या अनिच्छा से किसी के भेजने या दूसरे की सेवा के लिए मिलने से भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है, वह देवताओं के लोक में जाता है। इस प्रकार यह आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे माघ मास स्नान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों में कई भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया। उन्होंने सारा ज्ञान धन कमाने में ही लगा दिया। जब वे बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुव्रत को याद आया कि माघ स्नान का बहुत ही महत्व होता है। सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे निकल गए। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आए और वे स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार हमारे माघ स्नान की संपूर्ण कथाएं समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव में कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं से पानी लेने लगी तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं और वे आपस में कुछ बात कर रही हैं। तब संतोषी ने पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो और किस विषय पर बात कर रहे हो। तब सब औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणी हमें कथा सुनाएगी। फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे और फिर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि यह सब करने से अनंत धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह महिला कहने लगी, तो जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। फिर सबसे पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी की कथा सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वह जाकर कारीगर से बोलती है कि कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोलते हैं कि बूढ़ी माई, जब तक हम पत्थर के गणेश जी तेरे लिए गढ़ेंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत ही बुरा लगा। बूढ़ी माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी माई घर को आ गई। अब जब कारीगर दीवार बनाता तो दीवार टेढ़ी हो जाती। फिर उस दीवार को गिराना पड़ता और दोबारा दीवार बनानी पड़ती। दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर गिरानी पड़ती। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम क्यों नहीं हुआ। तब कारीगर ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत किया, लेकिन जब भी हम दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बूढ़ी माई की सारी बात सेठ जी को बता दी।
सेठ जी बोले कि मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं, सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे। आप हमारी दीवार सीधी करा दो। सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए और ढेर सारा अन्न धन और लक्ष्मी दी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरबे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे उठा ही नहीं पाए। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी। डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते हैं वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिससे सभी लोग कहने लगे, यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सभी लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी का पत्ता, गंगा जी का जल,
ग्यारस को मुंह में ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता और उनकी पूजा आराधना करता। सारे दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता। काम वाम कुछ भी नहीं करता था। उसे काम आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए ब्राह्मण से कमाने को कहती, तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना नहीं आता। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे। काम धाम कुछ करता ही नहीं, सारा दिन माला जाप करता रहता था। सबके ताने से परेशान होकर एक दिन वह अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है। थोड़ा सा ही पानी है तालाब में, और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ से सींचता और तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता और अर्घ देकर सींचता। और जैसे ही वह जल सींचता तो सींचे हुए जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते जल देते, उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है। वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हाल चाल पूछने के लिए वहां पर जाया करती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। ब्राह्मण ने पीपल से आवाज जो आती थी उसके बारे में सारी बात ब्राह्मणी को बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप धन, अन्न, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब कुछ दें। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत ही सीधा मानता था, आप तो सारी ही चीजें मांग बैठे। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो तुमने मांगा है वह सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वह उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख जाता हूँ, घर परिवार कैसा चल रहा है। जब वह घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह सूर्य नारायण भगवान की कृपा है। आपकी पूजा का ही यह सब फल है। सूर्य नारायण भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वह आपकी पूजा का ही निष्कर्ष है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन अब वह घर पर रहना ही नहीं चाहता था। जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई,
उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए धर्मराज की कथा। एक बूढ़ी माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर के यमदूत लेने के लिए आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा कि गाय दान की हुई है क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार करने लगी। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा कि बूढ़ी माई, काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ा और आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर पर चोंच मारने लगे। यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। जब धर्मराज जी ने पूछा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? तब बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैरों में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर कभी कथा नहीं सुनी और उसका उद्यापन नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक मैं कथा सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती लोक पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेकर आई है। जब वह अपने घर को गई तो उसके बेटे और बहू ने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापस आकर मैं नियम के अनुसार धर्मराज की कथा सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। इसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कथा में हुकारा नहीं भरा। जब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कथा सुनने के लिए कहा तो पड़ोसन ने कथा सुनी और कहानी का हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक कथा सुनी और 7वें दिन कथा सुनने के पश्चात उद्यापन किया। सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव के लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कथा तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है, मैं केवल पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज की कथा सुनाने का आग्रह किया। कथा सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान पे बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग को पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों लेकर आए हैं? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कथा सुनी है, इसीलिए इन सभी को कथा का आधा पूर्ण फल मिलना चाहिए। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को बैकुंठ का धाम देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सुनिए पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा कर। तो वह दूध दही बेचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही थी, तो वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न और धन के भंडार मिलते हैं, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। उसने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं पैसे लाकर दे दूंगी। ऐसा करते करते पूरा महीना खत्म हो गया। अब आया पूर्णिमा का दिन। गुजरी की बहू पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है।
पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम यह पत्थर, पान के पत्ते और यह डंडिया लेकर चली जाओ और अपने गुल्लक में रख देना। सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास क्या देखती है कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन बन गया है। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन रखा था। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीने तक पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते यह सब दिए, तो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए और वही सब हीरे और मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी ही सींचूंगी। सासू जी दूध दही को बेच आती और आकर हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। बहू से कहती, तू मेरे गुल्लक को मत देखना। जब महीना पूरा हुआ तो सासू जी गुल्लक लेकर बैठ गई। गुल्लक खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। गुजरी ने सासू जी से कहा कि सासू जी यह क्या है? सास यह सब देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे तो अन्न और धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा कि बहू तो मन से सींचती थी और सासू जी ने धन की भूख से सींचा है। इसीलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। हे पीपल पतवारी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पतवारी की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए विष्णु भगवान की कथा। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। चलते चलते जंगल में जाकर पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा कि भाई, मुझे कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, इसीलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे। चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर आई और भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहन बोली, भगवान का जूठन है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। तब बोले कि सेठानी के भाग से ही खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ पहुंचा। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा कि भाई, मुझे भी नौकरी पर रख लो। वे बोले कि हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा तो उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम मिट्टी मत खोदो, तुम हमारे घर पर काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, उसके बाद भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन यह क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी और भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए नगर बसेरा की कथा। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ,
खूब खातिर होगी, तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर एक घड़े पानी ली और हाथे में थोड़े से चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला, बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माँ देना मौसी देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। कर करा के वह चल पड़ा। जाट की बहन ने चूरमा चावल जिमा करके खूब बातचीत की। जब भाट पहुंचा अपने ससुराल तो वहां आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते मुंह और हाथ दोनों काले हो गए। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन आई और बोली, जमाई आया है, उसकी तो पूछ ले। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो झोपड़ा ही जल गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर से मिले। दोनों बोले कि बोलो क्या बात रही। भाट बोला, मेरी तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए और रोटी मिली वह भी छाछ से, ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब भी कर ले। जाट बोला, अब तो ना करूं, मेरी मौसी थोड़ी ना है, मेरी तो माँ है, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही रोटी लेकर बैठी होगी। जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मौसी देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीवरा कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। यह सब करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत ही लाड से चाव से उसे खिलाया पिलाया। और भाट जब घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब एक लाठी धरे एक उठावे। बोला कि ससुराल गया तो आग लगवा दी, घर आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, फिर रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर जाट मिला। जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला, घर आते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं। जाट बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरा में इतना ही गुड़ है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने के लिए बैठ गए। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माए देना मौसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया और आगे चले तो भैंस मिल गई। घर गए तो माँ ने खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कहीं पर जाए या आवे तब नगर बसेरा जरूर करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आप माघ मास की यह सभी कथाएं जरूर सुने, ताकि आपको माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आप स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण हर रोज करें, ताकि हमें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो और जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा और आरती। तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हुए पुलकित मन।
श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया, मैया सबकी रक्षा करे। सबकी भव बाधा मैया, जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सबकी वर माता मैया, जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा मैया, सुरवल्ली है ग्रामा मैया, सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे। विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता मैया। जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता मैया, सब जग की वरवा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्यात मैया। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई। दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से।
सुख संपत्ति पाता मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी मैया, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी मैया, श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका मैया, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता मैया, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, सब जग की वर माता मैया, सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह तुलसी माता की कथा, चालीसा, आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में तुलसी शालिक राम भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहूँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा। सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।